महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल रत्नागिरी के चिपलून में नजर आया, जहां पानी ने पूरे शहर को टापू में तब्दील कर दिया। लोग घरों में फंस गए। आज तक की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर चिपलून के हालातों को जानने की कोशिश की है। देखिए संवाददाता पंकज खेलकर की ये रिपोर्ट। शहर बना तालाब, सड़कों पर सैलाब, घरों में पानी की घुसपैठ, पलायन करते लोग, डूब गई कार, जिंदगी हुई बेहाल। तबाही की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी के चिपलून की है, जहां दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। घरों में पानी घुसा तो लोगों को जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा। जिन सड़कों पर कारें सर पर दौड़ती थी वो डूब चुकी हैं। एक दो नहीं बल्कि यहाँ गाड़ियों की कतार है जो कि पूरी तरह से लाचार है। न दरवाजों का पता, न टायर, न बोनट, सिर्फ गाड़ियों की छत नजर आ रही है जो कि तबाही की पूरी कहानी बता रही है। ये पहली बार हुआ 2005 साल में पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था। स्थानिक लोग है, कहना उनका है कि 2005 में इस तरह की बारिश हुई थी। अब तक ऐसी बारिश नहीं देखी। भले ही जल स्तर कम हो रहा है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। उससे उबरने के लिए काफी समय लग जाएगा। आशियानों का हाल भी देखिए। ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह डूब गया है। बेडरूम हो या ड्राइंग रूम, किचन हो या बाथरूम, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। लोगों ने तबाही की ऐसी तस्वीर पहले कभी नहीं देखी। पहले से अलर्ट में दिया होता ना, कैसा था पानी छोड़ेगा तो कुछ न कुछ बाजार पहले कुछ न कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं, एक जीरो इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं था। 1 फुट पानी रोड पे था तो हम लोग समझे कि ज्यादा था 1-2 फुट और हो जाएगा, लेकिन सडनली बढ़ना चालू हो गया तो हम लोग अपना सब पैसा भी शटर कितना बढ़ गया पानी? बढ़ गया, कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया। सड़कों का बुरा हाल है। यातायात पूरी तरह से ठप है। रेलवे से लेकर बस अड्डा तक सब पानी पानी हो गया। कहीं लहरें पहली मंजिल को छू रही हैं तो कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। 10 से 15 फीट तक पानी अलग अलग इलाकों में देखा गया है। करीब 24 घंटे की तबाही अब अपने पीछे निशान छोड़ गई, जिसमें दर्द है, आंसू है, बर्बादी है, गम है। टाइम पर पानी छोड़ते हैं ना तो कुछ पहले इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर लोगों को अलर्ट किया होता ना तो लोगों ने कुछ ना अपने आप कुछ कर देते थे। लेकिन अभी ये हालत देखो क्या हो गई है। ये हमारी 4 व्हीलर गाड़ी भी गई है और मेरे नजदीक जो रहने वाले थे वो माले पे रहते थे, वो ऊपर पानी आ गया, वो ऊपर कर रहे थे, कमरे तक पानी था। कुछ समझ में नहीं आता, सब सोए हुए थे, कुछ समझ में नहीं आता। कभी पानी का स्पीड इतना बड़ा, कुछ समझ में नहीं आया। बेकार हुई इधर लोगों की, बहुत बोले तो बहुत परेशान। इतनी परेशानी ना कोई भी नहीं बचाने को आ गया, इतनी हालत बेकार हुई। हालात बेकाबू हुए तो रेस्क्यू टीम एक्टिव हुई। 2 हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को निकालने का काम हुआ। इसके साथ ही नेवी की 7 रेस्क्यू टीमें और एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी लोगों को मदद मुहैया करवाने के लिए लगाया गया है। पंकज खेलकर, चिपलून, आज तक। पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच जानना चाहता था कि क्या शिल्पा शेट्टी को उस पोर्नोग्राफी रैकेट के बारे में कोई जानकारी थी जिसे चलाने का उनके पति राज कुंद्रा पर आरोप है। क्या उससे हो रहे मुनाफे में शिल्पा का भी हिस्सा होता था? शिल्पा से 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। मुंबई पुलिस राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी और उनके घर पर पहुंची। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही सबके मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या शिल्पा शेट्टी को उस कथित पॉर्न रैकेट के बारे में जानकारी थी जिसके लिए उनके पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया है। यही जानने के लिए मुंबई के जुहू स्थित
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के इस घर में आज क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर पहुंची। पॉर्न रैकेट अंधेरी स्थित व्यान कंपनी के दफ्तर से चल रहा था, जिसकी शिल्पा शेट्टी डायरेक्टर थी। शिल्पा ने साल 2020 में ही व्यान कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है। मुंबई पुलिस ने व्यान कंपनी के दफ्तर से ही छापा मारकर अश्लील डेटा जुटाया था, जो कई टेराबाइट्स में जाता है। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने शिल्पा का राज से आमना सामना करवाया और पूछा कि क्या उन्हें व्यान कंपनी के जरिए बन रही अश्लील फिल्मों के बारे में जानकारी थी। क्या वो जानती थी कि उनके पति राज कुंद्रा पॉर्न फिल्मों का रैकेट चला रहे थे, और उन्होंने व्यान ग्रुप के डायरेक्टर पद को क्यों छोड़ा। मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जैसे ही राज कुंद्रा की हिरासत मुंबई पुलिस को दी, वैसे ही मुंबई पुलिस सीधे अदालत से उनके घर जुहू बंगले पर पहुंच गई। यहां पर राज कुंद्रा से पूछताछ जो हुई ही, साथ ही शिल्पा शेट्टी उनकी जो पत्नी है उनसे भी तकरीबन 6 घंटे लगातार पूछताछ हुई। इस पूछताछ के दौरान फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन बेटिंग से लेकर वो सारे एविडेंस जो मिटाए गए हैं वो किसने किया है, ये पता करने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की। क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी के फाइनेंशियल अकाउंट्स भी चेक कर रही है, ये पता लगाने के लिए कि क्या शिल्पा शेट्टी इस पॉर्न रैकेट से मुनाफा कमा रही थी। व्यान कंपनी के सर्वर से राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद काफी सारा डेटा डिलीट भी कर दिया गया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए पुलिस उस डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस समय उस शख्स को भी ढूंढने में लगी है जिसने डेटा सर्वर से डिलीट किया है। एक क्रिकेट बैटिंग कंपनी का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा है। इस कंपनी का नाम मरकरी इंटरनेशनल है। इस कंपनी के अकाउंट से राज कुंद्रा के अकाउंट में बड़ी मात्रा में रकम ट्रांसफर की जा रही थी। पुलिस ये जांच भी कर रही है कि राज ने जो मुनाफा पोर्नोग्राफी रैकेट से कमाया, क्या उसे बैटिंग में तो नहीं लगाया। राज कुंद्रा की अदालत में पेशी के दौरान मुंबई पुलिस ने आज उनकी हिरासत मांगी। पुलिस ने अदालत को बताया कि उसे राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट से पता चला है कि वो 119 से ज्यादा पॉर्न वीडियो बना चुके हैं और उसे 9 करोड़ रुपए में बेचने वाले हैं। ये एक इंटरनेशनल लेवल की डील थी। ये दलील सुनने के बाद अदालत ने राज कुंद्रा को 27 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया है। सौरभ वक्तानिया के साथ विद्या, मुंबई आज तक। अब बात पंजाब की करेंगे, जहां कांग्रेस के लिए आज राहत देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसका कांग्रेस को काफी दिनों से इंतजार था। सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाल ली है, तो अमरिंदर का भी आशीर्वाद मिल गया है। 126 दिन के बाद अमरिंदर सिंह और सिद्धू साथ साथ नजर आए हैं। इसके साथ ही संकेत मिल गया है कि अब पंजाब के कैप्टन सिद्धू हैं। कैप्टन को गुरु कबूल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस की कमान संभाली तो अमरिंदर सिंह भी मंच पर आ गए। बधाई दी, सिद्धू से पुराने रिश्तों की दुहाई दी, पिता से दोस्ती की बात की, खुद को पिता तुल्य बताया और फिर बधाई भी दी। रल के लड़नी पऊ। नवजोत सुनो, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ और मेरे माता जी इकट्ठे रहे। पंजाब कांग्रेस की कमान संभालते ही सिद्धू फॉर्म में आ गए। माइक थामा तो सिद्धू ने किसान से लेकर जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है, मेरा कोई ईगो नहीं है, विपक्ष कहीं भी नहीं टिकेगा, विरोधियों का बिस्तर गोल कर दूंगा। विरोधी कहते सी आज कांग्रेस एक मुठ है, एक झुट है, एक मुठ है, एक झुट है, तो समुंदर है कार्यकर्ता, समुंदर है वर्कर, जिस सामने अस्तित्व खोना है। जिस तरह अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, अणु के बिना परमाणु नहीं बन सकता, व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता, उस तरह कोई भी पार्टी
कार्यकर्ता और वर्कर के सहयोग के बिना नहीं बन सकती। आज 126 दिन बाद सिद्धू और अमरिंदर का आमना सामना हुआ। पहले चाय पार्टी में मिले और फिर कांग्रेस दफ्तर में भी साथ साथ देखे गए, मंच पर साथ साथ बैठे। अब बड़ा सवाल है कि पंजाब के दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मुलाकात तो हो गई, लेकिन क्या दिल भी मिले? सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। उत्तर प्रदेश में करीब 13% ब्राह्मण मतदाता हैं जो 115 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने एक मुश्त जिस पार्टी को वोट दिया वो यूपी की सत्ता में पहुंच गई। चाहे मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सबकी ताजपोशी में 13% ब्राह्मणों का हाथ रहा और यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हुई हैं। अयोध्या वाला प्रबुद्ध सम्मेलन तो बस एक झांकी थी। यूपी के ब्राह्मणों का चुनावी आशीर्वाद पाने के लिए बीएसपी अभी 5 कार्यक्रम और करने वाली है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी होगी। 26 जुलाई को प्रयागराज और 27 जुलाई को कौशाम्बी में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण समाज बहुत ही इंटेलिजेंट समाज है, बुद्धिमान है और वो जिस तरह के आज के परिपेक्ष चल रहे हैं वो अच्छी तरह से देख रहा है कि उसका वो कहाँ पर सुरक्षित अब रहेगा, कहाँ उसका भविष्य ठीक है। और वो जितना पिछली बार 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, मुझे 100% अब की बार इस बात का विश्वास है कि उससे ज्यादा हमारे साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है। ब्राह्मणों की यही नाराजगी भुनाने के लिए बाकी दलों में होड़ मच गई है। भावनाओं में उबाल मारा जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे की जेलबंदी के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। कोई प्यार नहीं इनको, ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है। बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अब ब्राह्मण और साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव को 2011 में यूपी की सत्ता मिली थी तो उसके पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा हाथ था। अब फिर से ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं। अगर कोई है समाजवादी सोच को और समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले तो वही ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इसलिए हम आपसे इस मौके पर अपील भी करेंगे कि आपने हमेशा समाज में समाजवाद को लाने का काम किया है, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी के सहयोगी ब्राह्मण संगठन भी सतर्क हो गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के घर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला मुख्य वक्ता थे तो अध्यक्षता की अश्विनी चौबे ने। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण अब बीएसपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने बैस, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। एक बार काठ की हाड़ी चढ़ गई, 2004 में मुख्यमंत्री बन गई। बाकी जो मुख्यमंत्री तो बीजेपी ने बनाया और बीजेपी को धोखा दे दिया। यूपी में 13% ब्राह्मण हैं। यूपी के 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। 403 में से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या बीएसपी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हैं। सत्यम मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।